करवाओ, मंदिर जावे ये, तीर्थ जावे ये, कथा में जावे ये, माता पिता की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, बुद्धि सुधरे तब दशा छूटे, भूषण छूटे। पाप का बात है, झूठा संकल्प करने से थोड़ी छूटता है, वो अपने आप से छूटेगा। कोई छुड़ाता नहीं है, गलत हरकतें अपने आप छूटती हैं। जब गाड़ी सिलवानी से भोपाल रवाना होगी तो सिलवानी अपने आप छूटेगी। आप बस में बैठे हो, सिलवानी अपने आप छूटी भोपाल गाड़ी में। जब बस चलेगी, श्रद्धा की टिकट लेकर के विश्वास की बस में बैठोगे, परमात्मा के सत्संग में जाओगे। प्यारे, ये चीज छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूटती है। धर्म भी छोड़ना नहीं पड़ता है, जब पाप का वास होता धर्म छूट जाता है। पाप छूटते नहीं हैं, जब तक पाप भीतर है तो पाप और पापों को खींचेंगे, और जब वो धर्म कर्म करेगा, पुण्य करेगा, भजन करेगा, सत्संग में जाएगा, चीजें अपने आप छूट जाएगी। तो कलयुग का मनुष्य बीड़ी नहीं छोड़ सकता है, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, शराब नहीं छोड़ सकते। काम क्रोध छोड़ेगा। वेद कहता है परिवार छोड़ो, बेटा छोड़ो, मकान छोड़ो, दुकान छोड़ो, धंधा छोड़ो। सभी लोग छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, संसार कैसे चलेगा? सभी साधु हो जाएंगे तो साधु की व्यवस्था कौन करेगा? बताइए। तो व्यास जी ने गहरा चिंतन किया है, तो कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? इससे काम भी नहीं छूटेगा, क्रोध भी नहीं छूटेगा, लोभ भी नहीं छूटेगा, मोह भी नहीं छूटेगा, अहंकार भी नहीं छूटेगा। ये तो पग पग पे है, पग पग पे, पग पग पे। तो व्यास जी ने नारद जी के 4 श्लोक लेकर के भागवत की रचना की। भागवत कहती है तुमको कुछ नहीं छोड़ना है। गोपिकाओं ने कुछ नहीं छोड़ा, गोपिकाओं ने कुछ नहीं छोड़ा। गोपिकाएं निज धर्म को पकड़े रही, स्वधर्म को पकड़े रही। निज धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? बस माता पिता से जो व्यवहार करना है वो करिए, भैया से जो व्यवहार करना है वो करिए, पति से जो करना है वो करिए, पत्नी से जो करना है जो करिए, समाज से जो करना है वो करिए। आपका जो धर्म है, स्वधर्म है, निज धर्म है, आप उसका पालन तो करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बात यहां बिगड़ती है, हम पूजन करते, पाठ करते, मंदिर जाते, अपने धर्म का पालन नहीं करते, बात यहां बिगड़ जाती है। जो हमको करना है वो हम नहीं करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती, भटकते। गोपिकाएं स्वधर्म का पालन करती थी, अपने धर्म का पालन करती थी, तो इनने भगवान को अपने घर नचा लिया, अपने घर बुला लिया भगवान के लिए। आप अपने धर्म का पालन तो करो, घर में रह। गोपिकाओं ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, भोजन नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। आपको कुछ नहीं छोड़ना, इसलिए भागवत। इसका मतलब ये नहीं कि बीड़ी नहीं छोड़ना, तंबाकू नहीं छोड़ना, शराब नहीं छोड़ना, ये तो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है। जब भागवत कथा सुनोगे तो भगवान की ऐसी कृपा होगी, जो पूजा में बाधक तत्व हैं, भगवान के मिलन में बाधक तत्व हैं, वो अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप अपने आप छूट जाएंगे। उद्धव जी को भेजा, और जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे और जब गोपिकाओं को देखा तो उद्धव जी क्या बोले? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा। बाबा नंद के ब्रज का गोपिकाओं के चरणों की धूलि को प्रणाम है। यदि इनके चरणों को प्रणाम करें तो इतना हम में पुण्य नहीं है भजन करें। गोपियों का प्रेम, यही तो लीला लबालब भरी है भक्ति भागवत में। दिन रात कन्हैया के लिए रोती थी, कन्हैया को याद करती थी। तो उद्धव जी बोले वंदे नंद विस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षण सा। बाबा नंद के ब्रज के गोपिकाओं के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ, ये हमारी गुरु है। ये क्या कहती थी भगवान से?
तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। ओ तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, यारे हम तुम्हें मना लेंगे। ओ तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी। भागवत में यही प्रेमा भक्ति लबालब भरी है, और जब तक प्रेमा भक्ति न आवे जीव का कल्याण नहीं होता। कितना ज्ञानी ध्यानी कर्मकांडी बना रहे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। ओ तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। ओ आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। ओ आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। ओ एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। एक बार तो आ
भागवत सुनने वाले के घर भगवान आते हैं। भागवत सुनने वाला भगवान का हो जाता है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतधन चेतन धन आनंद सच्चिदानंद भगवान का नाम है। सच्चिदानंद प्रभु ने सृष्टि का सृजन किया, पालन किया और वही संहार भी कर देते हैं। ऐसे प्रभु की जो शरण में जाता है तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्र विनाशा। इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते, अनेक रूप लेकर के। ऐसे प्रभु की शरण में जो पहुंच जाता उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते। दैहिक दैविक बहुत। श्री कृष्णाय, श्री माने राधा रानी को और कन्हैया को प्रणाम किया गया प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन है, जो भागवत कथा के आचार्य है। यम प्रवजत्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मया तरवोर सर्वभूतृतम मुनिमानतो वस। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, मां के गर्भ से बाहर आए, जंगल भजन करने के लिए चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। इसके आगे नैमिषारण्य की धरा पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला, लखनऊ से 80 किलोमीटर आगे नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, सभी ग्रस्त थे। किसी की उम्र 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष। एक ऋषि की तो इतनी लंबी उम्र थी, कितनी बार इंद्र बदल गए, ऋषि की मौत नहीं हुई। ये सभी नैमिषारण्य की धरा पर इकट्ठे हुए। इस लोक में तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इनके लिए परलोक की चिंता है। परलोक की जिसको चिंता नहीं, वो मनुष्य कहलाने की काबिल थोड़ी। लोक में आपने सब कुछ पा लिया, मकान है, दुकान है, सोना है, चांदी है, प्रतिष्ठा है, पर परलोक की तैयारी करने के लिए नैमिषारण्य की धरा पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। हवन पूजन करके बैठे। कोई गुरु आवे और भगवान की कथा सुनावे, ऐसी मार्मिक कथा सुनावे। कथाएं तो जिंदगी भर सुनी, लेकिन कथाओं का रस तो हो। कथा में रस भी तो हो। दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकाले, क्रिया करे, तब तो मक्खन निकलेगा। कथा का सार, कथा का रस भी कोई गुरु निकाल के देवे। सूत जी महाराज आए, जिनकी 20 वर्ष की उम्र थी। सौनक आदि ऋषि खड़े हो गए। आइए बैठिए, आप इस अलंकृत आसन पर बैठ के हम लोगों के लिए कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज बोले, आप सभी वयोवृद्ध हो, हम तो आपके बालक हैं। सूत जी की उम्र 20 वर्ष की है और आप इतना सम्मान कर रहे हो। तो सौनक जी बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा सस्य किंकरा। भले कोई धन में बड़ा होवे, भले बल में बड़ा होवे, भले कोई आयु में बड़ा होवे, लेकिन वास्तव में बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा। सूत जी महाराज आप ज्ञान में बड़े हो। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए कथा सुना रहे थे गंगा के तट पर, हम लोग भी थे। उस समय आप पीछे जाकर के बैठे थे, तो सुखदेव जी ने आपको बुला के आगे बिठाया था परीक्षित के बाजू। 7 दिन आपने कथा सुनी। और जब परीक्षित जी भगवत धाम को जाने लगे, सुखदेव जी भी आसन से नीचे आए और जब आगे जाने लगे तो आप चरणों में गिर गए। तो आपके सिर पर हाथ रखा है, जाओ दुनिया के लोगों के लिए कथा सुनाओ। जो कथा मैंने तुमको सुनाई है वो तुम सुनाओ। क्या मैंने पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे को पता नहीं है। क्या मेरी कृपा होगी, सिर पे हाथ रखा। आपके भीतर कृपा की विद्या है। पढ़ी लिखी विद्या सीमित होती है, कृपा की विद्या असीमित होती है।
पढ़ी लिखी विद्या पेट पाल सकती है, लेकिन कृपा की विद्या कल्याण कर सकती है। इतना अंतर। टैंकर में पानी उतना होता है जितना टैंकर में बना है, और जमीन में पानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कृपा की विद्या भीतर से बरसती है, भीतर से निकलती है। आप पर कृपा है, हम लोगों के लिए कथा ही नहीं, कथा का सार सुनाया। दूध में मक्खन होता है, लेकिन दूध से दही बनेगा, फिर मंथन होगा, फिर मक्खन निकलेगा। यदि रोटी में घी लगाते समय थोड़ा घी कम पड़ जाए तो कोई दूध नहीं लगाएगा। घी कम पड़ गया है तो दूध लगा दो, दूध सही तो घी बना है। नहीं नहीं, गन्ने के रस से ही शर्करा बनी है, गन्ने के रस से गुड़ बना है। लेकिन चाय में यदि शक्कर कम पड़ गई तो गन्ने का रस नहीं डालोगे। मिट्टी से ही ईंट बनी है, लेकिन ईंट कम पड़ जाए तो मिट्टी नहीं रखोगे। ऐसे ही कथा का सार सुनाइए, आपके इसी जन्म में भगवान का दर्शन हो जाए। भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य भी बढ़े। भक्ति ज्ञान बराबर तो विवेको वर्धते कथम माया मोहनरा सचो वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य भी बढ़े, विवेक भी बढ़े। विवेक सभी में नहीं होता है, बुद्धि सभी में होती है, लेकिन विवेक सभी में नहीं होता है। बुद्धि कौआ में होती, लेकिन कौआ में विवेक कहाँ होता है? विवेक तो हंस में होता है। कौआ के सामने दूध में पानी मिला करके कटोरा रख दो और कौआ से कहो कि दूध से पानी अलग कर दो, दूध पी लो, पानी छोड़ दो, कौआ के बस की बात नहीं है। हंस के सामने दूध में पानी मिला करके कटोरा रख दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, क्योंकि उसमें विवेक है। विवेक रूपी संत संसार से सार ग्रहण करता है, असार छोड़ता है। और जिनमें विवेक नहीं, वो असार में सारी जिंदगी बर्बाद कर देते। ये विवेक मिलता कहां है, कौन से बाजार में? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है, सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। विवेको वर्धते कथम, गुरुजी ऐसी कथा सुनाओ हमारा विवेक जागे। माया मोह निरासस्व वैष्णवे क्रियते कथम, माया मोह से निर्वृत्ति हो जाए। वैष्णव लोग कैसे माया मोह से निर्वृत्ति करते हैं? गुरुजी ऐसी कृपा करो, कथा सुनाओ, इसी जन्म में भगवान का दर्शन हो जाए। सूत जी महाराज मुस्कुराए। भागवत कथा से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, माया मोह से निर्वृत्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। और हम आप लोगों के लिए भागवत सुनाने के लिए आए। आप में श्रद्धा है, निष्ठा है। आप बुजुर्ग हो, लेकिन आप में इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, आपकी निष्ठा को, श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन भागवत सहज नहीं है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए सुनाने लगे गंगा के तट पर, देवराजेंद्र अमृत लेकर के आए।
परीक्षित जी अमृत को पान कर लो, तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मौत नहीं होगी। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मेरे को तो पता नहीं है, पर सुखदेव जी से कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे लिए कथारूपी अमृत पीना चाहिए कि स्वर्ग का अमृत पीना चाहिए। अपनी जिंदगी में जो बड़ों को आगे रखते हैं, अपनी जिंदगी में जो माता पिता गुरुओं को आगे रखते हैं वो सफल होते हैं, और अपनी जिंदगी में जो स्वयं सयाने बन जाते हैं वो असफल हो जाते हैं। जिंदगी में सदैव बड़ों के लिए आगे रखो। एक जगह एक संबंध भाव संबंध तय हो गो, शर्त जा रखी गई कि बारात में कोनो बूढ़ो नहीं आए, बुजुर्ग नहीं आए, कई अच्छो घर है, अच्छी बिटिया है, अच्छो खानदान है, बूढ़ों को नेलो वाली नेलो वाली संबंध तय हो। जब बारात जान लगी कई बूढ़े बूढ़े ने जो है सब जवानी जवान जो है, ऐसी शर्त है। कुछ समय पहले ऐसी शर्त होती कि नाल उठाऊ न परत तो जो लो नाल ने उठे जो लो पंगताई न हुई। शास्त्रार्थ होता था पहले बारातों में, हाँ बहुत से नियम कायदा थे। कब बुजुर्ग नहीं जाएंगे, जवानी जवान जाएंगे। एक वृद्ध कहने लगो रे ऐसो करो, सबरी लड़की लड़का जा रहे हमें टिपारी में धर ले। कहीं तुम का कर बूढ़े आदमी जब उन्हें साफ साफ कह दी कि बूढ़े नहीं आवे बारात में, लड़के लड़के आवे तो हम ब्याह कर रहे, तो तुम का कर हो बापा? बेमतलब को बूढ़े आदमी आगे आगे हो तो ढंग से ब्याह हो जाते सुख शांति से। डोकरा कहने लगो हमें टिपारी में धर ले, हमने ने कर है ने खे है ने पी टिपारी में धरे भाव ने पड़ जाए सो घरे आके टिपारी में से हमें निकाल ले, हमें धर ले टिपारी में मानो तो। दो चार कहने लगे तो धर ली बाबा हो टिपारी में नहीं माने तो टिपारी में धर ले। बारात पहुंच गई, कहीं आ गई बारात, कहीं यहाँ आ गई। हाँ तो के बारात की तैयारी करो, बारात ले जाए पंगत हो भाव ने पर आगे को काम हो। कही थे कि ऐसी शर्त है, चर्चा हो रही है कि जो नदी बह रही है ये नदी में तुम दूध बहवा दे तो भाव रे पर बारात ले जाए, और दूध नहीं बहवा रहे तो भाव रे ने पर बारात ले जाए। नहीं नहीं उमर के हते सब रे कहने लगे रे बताओ बड़ी विचित्र शर्त है, जे करे कि नदिया में दूध बहा दे। बताओ नदिया भरो दूध और जा नदिया तो कहाँ से आई है कहाँ लो गई, तो दूध कहाँ से और इतने जल्दी। अब खुसर फुसर करे ना कि ना ये रे के या तो बेइज्जती की बात आ गई। अब तो हर दी धोब है ये कि भाव नहीं अब नहीं पड़ता। टिपारे में बाबा बैठे ही थे कि कह अरे खुसर फुसर करेंगे हल्ला न करो बैठे रहो, एक आफत तो आएगी दूसरी आफत तुम धरे। अब को पता लग जाए कि मना करते थे कि बूढ़े आदमी ने वाली के बूढ़ो डोकरा टिपारे में बैठे कुमारन पीठा नो। अरे कहीं हल्ला हम नहीं कर रहे, बताओ क्या होगा कि तुम क्या करो, तुम्हारे बस किएगा तो कहीं बताओ तो कहीं बेवन जा करे कि हमारे गांव की जो नदियां है या दूध से भर दे जब बारात लाई। सियाने आदमी में अनुभव होता है, सियाने आदमी ने देखा है, संसार देखा है, परिस्थितियां देखी है, समाज देखी है। दादा बोली इतनी सी बात को उथल पुथल या कर रहे टिपारे में बैठो बैठो डोकरा के लोग इतनी सी बात हो कि हल्ला न करो, इतनी सी बात है। नदिया भरो दूध कहाँ से आए, कैसे खाली हुई। दादा कहने लगो जाओ नहीं सके आओ तुमको तुम कर दे खाली, हम भरवा दे रहे। नदिया खाली तुम करवा दे, दूध से हम भरवा दे। इरे के जा तो साच या उनके बाप ने करवा फिर तो जल्दी खाली तो के जाओ। इतनी सी बात को सारे घबरा रहे हो, नाय के नाय हो रहे। पहुंचे कहने लगे हाउ नदिया में हमारे दूध भरवा दे रहे हैं, नदिया खाली करवा दो जल्दी करवा। अब कितनी मोटर धर हो नदिया भरी हो गए तो इतनी जल्दी खाली हो रही। भी समझ गए कहने लगे कुसियानो आदमी है बारात। अकल की मार बहुत खतरनाक। बारात में तो कौन सियानो है, घर के कोई नहीं है। तुमने कही थी कहीं हो ही नहीं सकता।
जब गए छानबीन करी कि बब्बा टिपारी में बैठे, बारात ले गई ब्याह। और अगर दादा न होते तो हरदी धोबती, बेइज्जती होती। बुजुर्गों की जहाँ इज्जत है, जहाँ सम्मान है, वहाँ सब कुछ है। और जिसके घर में, गांव में मर्यादा नहीं है, बड़ों की कद्र नहीं है, बुजुर्गों की कद्र नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, गुरु वहाँ कुछ नहीं। बुजुर्ग को अनुभव होता है। भगवान राम के दल में जामवंत जी की इज्जत है। शास्त्र उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, जिनके घर में बड़े बूढ़ों की कदर रही है, जिसके गांव में बुजुर्गों की इज्जत रही है, जिसके क्षेत्र में अच्छे बुद्धिमानों की इज्जत रही है, वहां सब कुछ रहा है। और जहां बुद्धिमान की कदर नहीं है, बड़ों की कदर नहीं है, 50% जीवन हमारा खराब होता गलत लोगों की संगत करने से। हमारे समाज में चाहे आपका बेटा हो, चाहे हमारा बेटा हो, गलत लोगों की संगत करे बिगड़ जाए। गलत लोगों की संगत करे बिगड़ जाए। 50% जीवन खराब होता गलत लोगों की संगत करने से, और 50% जीवन खराब होता अच्छे लोगों से नफरत करने से, अच्छे लोगों की निंदा बुराई करने से। 50% जीवन हमारा खराब अच्छे लोगों से दूर रहने से हो जाता। तो परीक्षित जी का विवेक देखिए। परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप बताओ मुझे क्या करना, मेरे को पता नहीं है। इंद्र अमृत लेके आ गए हैं, हम अमृत पी ले में या कथा श्रवण करें। अब बताओ गुरुदेव हम क्या करें। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, ये देवता ठगिया है, स्वार्थी है। दधीची ऋषि की हड्डियां लेने को पहुंच गए थे, समुद्र का मंथन हुआ, दैत्यों को जहर पिला दिया, शंकर जी को जहर पिला दिया, अमृत देवताओं ने पी लिया, और राहु बीच में बैठ गया तो सर कटवा दिया। भैया इसीलिए देवताओं की पहले पूजा होती है। कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, देवताओं की पूजा पहले। आप इसमें विघ्न नहीं डालना, बाधा नहीं डालना। हम आपकी पूजा पहले ही कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कथारूपी अमृत पीना है, स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, उचित नहीं है। स्वर्ग का अमृत जो पीता है उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन कब तक, जब तक पुण्य है। बहुत से लोग मरने के बाद अपने बुजुर्गों के लिखते स्वर्गीय, ये नहीं लिखना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने लेख में लिखा, ये अच्छी बात नहीं है। मरने के बाद लोग चिट्ठियों पत्रिकाओं में लिखते स्वर्गीय, क्या लिखते हो। अपने माता पिता के लिए छोटी जगह क्यों भेज रहे हो। मृत्यु लोक से बड़ा स्वर्ग नहीं है। छोटी जगह भेज रहे हो। आप कथा सुन सकते, देवता ऐसे बैठ के नहीं सुन सकते। आप पुण्य कर सकते, देवता नहीं कर सकते। आप दान कर सकते, देवता नहीं कर सकते। वो तो बैठे बेचारे स्वर्ग में, जितना पुण्य किया उसका भोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, देवता भगवान को नहीं पा सकते, आप भगवान को पा सकते हो। तो लिखना है तो बैकुंठवासी लिखो, गोलोकवासी लिखो, लेकिन स्वर्गवासी कभी मत लिखो, ये अच्छी बात नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने लेख में लिखा है स्वर्ग कोई बड़ी जगह है, और बड़ी जगह होती तो मानस में बाबा क्यों लिखते, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े
लिखते सुरमाने देवता जो देवताओं को दुर्लभ है, वो क्यों लिखते? जो मनुष्य के लिए मिला वो देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो स्वर्गीय कभी नहीं लिखना चाहिए, वैकुंठवासी गोलोकवासी लिखो आप। सुखदेव जी बोले जिसने मृत्यु लोक में पुण्य किया है उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन जब तक पुण्य है तब तक, और पुण्य छीण हुए फिर मृत्यु लोक में। गीता में भगवान कहते पुण्य छीणे मृत्यु लोके बसंती फिर जन्म फिर मरण। ये पक्षपाती है स्वर्ग का अमृत। जिसने पुण्य किया स्वर्ग मिला उसको अमृत मिलेगा, लेकिन कथारूपी अमृत पक्षपाती नहीं है, सभी को मिलता है। ये दीर्घजीवी है, लंबे समय तक बिठाने वाला, लेकिन ये कथारूपी अमृत दिव्य जीवी, दिव्य जीवी। कथारूपी अमृत पीना है तुम्हारे लिए, स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है। ये प्रलोभन देने के लिए आए हैं, तुमको ठगने के लिए आए हैं, ये बड़े ठगी आ गए। परीक्षित, अब तुम मेरे चेला बन गए, मेरे यजमान बन गए हो, तुम श्रद्धा से मेरे लिए गुरु मान चुके हो, तो अब मैं तेरे लिए सही रास्ता दिखाऊंगा। तू मेरा शिष्य, तू मेरा यजमान है, अब मैं भटकने नहीं दूंगा। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव तो मैं कह दूं, इंद्र से कह दो, इंद्र स्वर्ग का अमृत मेरे को नहीं पीना, ले जाओ, मैं तो कथारूपी अमृत पीने के लिए बैठा हूं। कांच का टुकड़ा देकर के पारसमणि ले रहे हो मेरे से। इस स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, भगवान की कथा पारसमणि। इंद्र को बुरा लगा, इंद्र स्वर्ग चले गए। 7 दिन के बाद ब्रह्मा जी को लेकर के आए, तराजू लगाई, और जब भागवत की कला को, सामर्थ्य को तोला, सारे मुक्ति के साधन भागवत की कला के सामने छोटे पड़ गए। तो ब्रह्मा जी इंद्र ने भी भागवत भगवान को प्रणाम किया, बोलिए भागवत भगवान की। और ये कथा कलयुग में 7 दिन सुनना चाहिए। अब ये सुनिए कि 7 दिन के बाद 8वें दिन में सुनिए फिर परहेज हो जाए। यहाँ पर कहो महाराज कैसी गप्पे ठोक रहे कि 7 दिन सुनना चाहिए, पर 8वें दिन 7 दिन कथा सुनोगे तो जिंदगी भर सुनोगे। 7 दिन तो हैं, बताइए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 7 दिन तो हैं। 7 दिन कथा श्रवण करोगे तो फिर जिंदगी भर करोगे। 7 दिन जो जीवन में आने वाले वो मंगलमय हो जाएंगे। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। गुरुवार को कथा सुनी, अब जिंदगी भर में जो गुरुवार आएंगे वो मंगलमय, भृगुवार आएंगे वो मंगलमय, शनिवार वो मंगलमय। 7 दिन कथा श्रवण करोगे, लेकिन कथा जिंदगी भर स्मरण रहेगी। कथा जिंदगी भर स्मरण रहती है, कथा सुनने वाला स्मरण में रहता है, सुनाने वाला रहता है। तभी तो हम आपको नहीं भूलते, आप हमको नहीं भूलते। आपने कथा सुनाई, हमने सुनी, हमने सुनाई, आपने सुनी, जिंदगी भर कथा जोड़ती है। हमारे और आपके लिए जोड़ने वाली है भगवान की कथा। नाते रिश्ते इतने लोग लगाव नहीं रखते ना, हम ना आप, दुनियादारी है तो नाते रिश्ते हैं, सब ठीक है, ये है मिल गए तो ठीक है, लेकिन कथा सुनने वाला, सुनाने वाला जिंदगी में जुड़ा रहता है। और यही कथा भगवान से भक्त को जोड़ती है। भगवान और भक्त को जोड़ने वाली भगवान की कथा है, जो कभी ये बंधन टूटता नहीं है, ये रिश्ता टूटता नहीं। मरते समय कथा याद आती है, सुनाने वाला याद आता है। मरते समय भगवान याद आते हैं। जब कथा याद आएगी तो भगवान याद आएंगे, और भगवान याद आएंगे तो परलोक सुधर जाएगा। 7 दिन सुनोगे तो जिंदगी भर सुनोगे। पिछली बार आपने कथा सुनी जो आज सुन रहे हो, और आज सुनोगे तो जिंदगी भर सुनोगे। 7 दिन का नियम कैसे बन गया? एकदाई विशालयाम चत्वारि सोमला सत्संगार समाया था दशरथ नारदम। एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन कुमार मृत्यु लोक में आए सत्संग करने के लिए। बद्री आश्रम में नारद जी भजन कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो कहीं बैठते नहीं हो, दक्ष प्रजापति की शराब है, लेकिन नारद जी आप यहाँ बैठ के भजन कर रहे हो।
तो नारद जी क्या बोले, अयम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी बोले मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, शांति नहीं मिली। क्यों? 15-20 मिनट और कथा होगी, 15-20 मिनट और कथा होगी। अयम ही पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, नारद जी कर, मेरे को शांति नहीं मिली। क्यों? लोगों में सत्य नहीं बचा, बात बात पे झूठ, बात बात पे झूठ। लोगों में प्रेम नहीं बचा, लोगों में दया नहीं बची, बड़ों का सम्मान नहीं बचा, भाई भाई में प्रेम नहीं बचा, पति पत्नी में विश्वास नहीं बचा, साधु संतों की इज्जत नहीं बची। गृहस्थ भी लोभी, भक्त भी लोभी, धन के पीछे सभी दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है, जिसके घर में गए वही कलह, जिसके घर में गए वही कलह। लिखो है मंगल भवन, घंटा 2 घंटा भीतर बैठ के देखो लंका कांड हो रहा है। सामने लिखो है मंगल भवन, मंगल भवन, ये मकान को नाम मंगल भवन, वो भीतर घंटा 2 घंटा तो देख कैसो कलह मचो है, कैसो कलह। को नहीं सुन रहा, लड़ रहे गए, झगड़ रहे गए, अशांत गए, कुमत में है। नारदी करे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, हमको शांति नहीं मिली। बदल गया समय, पहले सेवा के बाप मतारी के थे, अब सेवा के लोग के। सतयुग त्रेता द्वापर में माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, अब ये युग में आज्ञा को पालन होता तो घरबारी, घरबारी जो के है वही होता। कहूँ जे है तो घरबारी से पूछ के जाए, बाप मतारी से न पूछ। अरे कहूँ जा रहे को मतारी ने पूछ ली कहाँ जा रहे, एक बेरे कहते भोपाल। अरे को दोबारा पूछ ली, हल्ला न करो, फालतू को लगी हो, बैठी रहो, बुढ़ापे के 2 रोटी सुख से तो खे हो, न मुड़ चढ़ जाओ, करो फालतू, बैठी रहो। और घरवारी जबेरे पूछे हाथ जोड़ जोड़ के भोपाल जा रहा है, भोपाल जा रहा है। और 5 में 10 बेरे फोन लगे है मतारी से बात नहीं। और ज्यादा तब है को तो कौन घर बारी को अच्छे अच्छे शेर को पहने दबात हो तो घर बारी के सामने तो दबता ही। और ज्यादा आदमी को बेवकूफ माने थे तो वो घर बारी, मनुष्य को ज्यादा बेवकूफ माने थे घर बारी। फलाने की बाहर तो फलाने साफ ढकाने साफ, घरवारी ना कहीं फलाने साफ ढकाने साफ। पहले सेवा के बाप मतारी के थे, अब सेवा के लोग के। पहले बकरों के मुंडे कटे, अब झुंड कटते हैं जी गैया के। पहले के समय में गऊओं के मुंड कटे, ये बुजुर्ग बैठे, एक बच गया हेरा जाती और को बांध ले तो 4 गांव को इकट्ठे करके पंचायत लगती हमारी बच गया है। आप देखो क्या पहले सेवा के बाप मतारी के थे, अब सेवा के लोग के। आज के युग में अगर सेवा करवाऊ न हो लड़का बमो से तो झूठी बड़वारी करत रहियो, खूब गप्पे दाए रहियो। कहूँ जावर क्या दई मोड़ा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, तो पर होगा काम। खूब गप्पे दे दे के उसे बड़वारी करने लगे, मोड़ा दिखाए से गुरु जी हमारा मोड़ा बहुत ही अच्छो है। वो अच्छो बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आपका भजन है, पुण्य है, भक्ति है, तो आज के युग में आज्ञाकारी बेटा लोगों की यहाँ है, ऐसा थोड़ी है। जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी धर्म पत्नी है, उसने जिंदगी में सब पा लिया है, संसार में सब कुछ पा लिया है। और जिसका बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी धर्म पत्नी नहीं है, संकपति हो गए, उसके यहाँ कुछ नहीं है।
बताओ सब कछु होगा और बेटा सुनत न होगा। कज्जक लते आए फिर एक बब्बा कह रहे थे गुरुजी बेटा ने 4 बेर मान ला। और बहू ने गाड़ी दे ली 20 बेरे। हम की दत्ता हमाओ का उपाय गुरु जी ऐसी कथा सुनाइयो। हमने की खूब तो सुना रहा दत्ता का करे। पिछले पुण्य से भजन से लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी मिलती है। पुण्य से भजन से श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिलता है दादा। सभी के मुकद्दर में आज्ञाकारी बेटा लिखा नहीं होता है। सभी के मुकद्दर में लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी लिखी नहीं होती है। बेटा आज्ञाकारी होवे और पत्नी धर्म पत्नी होवे, समझो भगवान के 1000 हाथ तुम्हारे सिर पे। और यदि पिछली बिगड़ गई है तो इस जन्म में भी भगवान की शरण में चले जाओ, ईश्वर की शरण में गिर जाओ तो कुछ बात बन जाए। वो भगवान बना देगा, बिगड़ी भी बना देगा। पहले सेवा के बाप मतारी के थे, अब सेवा के लोग के। पहले बकरों के मुंडे कटे, अब झुंडे कटते हैं जी गैयन के। पहले वो साधु ने झुंडे फेरे, अब झुंडे फेरते हैं नचैयन के। पहले संत महात्माओं की टोलियां आती थी, लोग खूब इज्जत करते थे, संत महात्मा कथा सुनाते थे। अब आजकल पिछले साल बड़ी देवरी के पास एक गांव में कथा आती। कहने लगे कार्य रात में राई कर लीजिए अपन के गुरुजी से पूछ ली जो अच्छी राई हो जाए, 4 नचनारी बुला ले, अभी तुम्हारा खर्च हो ही रहा। अब वो बेचारो भोलो भालो आदमी यजमान वो कहने लगे हमें तो गुरुजी को डर लग रहा, हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते। 4 लड़के आ गए हमारे पास में, कहने लगे गुरुजी हम एक बात या पूछ रहे, हमने की कई भागवत में राय नहीं हो सके। अरे हमने की बात हो ही सका। हमें पहले ही उन्होंने बता दे कि ये गांव की ये सलाह कर रहा है क्या गुरुजी। और वास्तव में उन्हें अंदाज नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है। उन्हें तो बोल दी थी भागवत बेचारे ने सुबह डाल ली, उन्हें वास्तव में ज्ञान नहीं है, वास्तव में अनुभव नहीं है। गुरुजी हमें ऐसी विनती कर रहे भागवत में राय से ही हो सका। अरे हमने कही 2 दिन निकाल दे, तुमने 2 दिन और भाई होती तुम तो नचनारी लो वाली आवी ताई। तो दिन में कथा होगा, रात में राय होगा। समझ गए कि यहाँ गुरुजी नाराज न हो, हमारी सलाह बन रही है गांव भर की। हमारे गांव में खूब राय होते, कहूँ आप कह दे तो हो जाए। कार्य पगला हो, भागवत में से राय हो, भागवत में राय नहीं हो भैया। ए तो कहीं रे अंधेरे ना ही कर दे फोन। जमाना बदल गया है। पहले सेवक बाप मतारी के थे, अब सेवक लोग के। पहले बकरों के मुंडे कटे, अब झुंडे कटते हैं जी गैयन के। पहले साधु ने झुंडे फेरे, अब झुंडे फेरते हैं नचैयन के। पहले बैरी से बैर हते, अब बैरी भये निज भैयन के। पहले बैरी से बैर हते, पहले बैरी से बैर हते, अब बैरी भये निज भैयन के, निज भैयन के। आज भी भैया भरत जैसे हैं, राम जैसे हैं, लेकिन आज भैया ऐसे भी हैं जो भैया के लिए परेशान कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं करेगा तो सगा भैया जरूर करेगा। कई घर को भैया घोंगरी को ललावे और पड़ोसी को पड़ा वो दे चारे। भैया से बैर जरूर, भैया से बैर जरूर, भैया की रास्ता जरूर बंद करें, भैया को पानी जरूर बंद करें, भैया को जरूर पे। शादी में भैया के जरूर नचे, 1000 किलोमीटर बचे हैं, लेकिन भैया से बैर पाल। कम भैया ऐसे हैं जो भैया को भैया मानते हैं। ये युग का प्रभाव है। अब क्या है, ये भगवान जाने। ये तो भगवान जाने के बदलाव क्यों हो रहा है। पहले के समय में माता पिता को बाल बच्चे डराते,
आज के जमाने में माता पिता बाल बच्चों को डरा रहे हैं। पहले के समय में सास ससुर को बहुएं डराती, आज के जमाने में सास ससुर बहुओं को डराते, मरे जाते डरा। सब जगह ही स्थिति नहीं है। जहां भगवान की कृपा वहां वो ये जो होना चाहिए। यदि माता पिता को बेटा दबे तो अच्छी बात है, सास ससुर को बहू दबे तो अच्छी बात है, और यदि सास ससुर को बहू न दबे तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। माता पिता को बेटा ना दबे तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। जिस घर में बड़ों का सम्मान ना होवे वो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। प्रयास करो बड़ों का सम्मान होवे, बड़ों की इज्जत होवे, धन धान की वृद्धि होवे, आप सुखी रहो, आनंद रहो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो नारद जी बोले मेरे को कहीं शांति नहीं मिली, मैं वृंदावन गया। तो वृंदावन में मैंने देखा मैया भक्ति दुखी है, मैया के पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गए। कलयुग के आने से ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए वृंदावन में, मैया भक्ति जवान है। देवता मंत्र बोल रहे हैं लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग जवान नहीं हो रहे, बुढ़े हो गए। माँ जवान है, संतान बुढ़ी। दुनिया में ये होता है संतान जवान हो, माता पिता बुढ़े हो, लेकिन उल्टा हो गया, माँ जवान है, बेटा बुढ़े। नारद जैसे संत ने जब पूछा तो भक्ति ने बताया, तो नारद ने फिर नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी समझ नहीं पाए कौन सा सत्कर्म करूं। तीर्थों को निकले, कहीं समझ में नहीं आई, फिर भजन करने को बैठ गए। तो सनक सनातन कुमार से कहा भैया हम इसलिए भजन कर रहे हैं, वृंदावन में मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गए। मैंने साधु ने वचन दिया है उनको जवान बनाने का। तो सनक सनातन कुमार कहने लगे भैया भागवत सुना दो। भागवत के सुनने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, भागवत के सुनने से धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, बेटा में सद्बुद्धि आती है, बहू में सद्बुद्धि आती है, सब कुछ। तो क्या भागवत सुनाएगा कौन? हम लोग सुना देंगे, चलो। तो भागवत के लिए जगह का हरिद्वार गंगा के तट पे चलो। नारद जी को लेके सनक सनातन कुमार गंगा के तट पे आएंगे। चारों भैया बट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे। आसन बनाने की जरूरत नहीं है, चबूतरा है। पंडाल की जरूरत नहीं, बट वृक्ष की छाया है। फर्श की जरूरत नहीं है, बालू है, दूबा है। प्रचार की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां रहने वाले भक्त हैं। जहां भक्त होते वहां कथा प्रभावी होती। ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है, लोग स्वयं प्रचार करने लगे। भैया कथा हो रही है, जिसने सुनी दूसरों को बताई, तीसरे को बताई, चौथे को बताई। और नारद जी से कहा तुम यजमान बन के बैठ जाओ। यदि ग्रस्त हो तो पत्नी के साथ पूजन में बैठे, लेकिन नारद जी तो सन्यासी हैं, बैठ जाओ। नारद जी यजमान बन करके बैठे हैं। सनक सनातन कुमार आसन पर बैठे हैं। कथा प्रारंभ हुई है, तो कल के सत्र में सुनाई जाएगी। सप्ताह के संकल्प में प्रथम दिवस की कथा यही बराबर ले रही है। देखो धीरे धीरे सब टरक गए, कछु माताएं बहनें टरक गए, कछु भैया बंद टरक गए, और अगर श्रोता भगन लगे तो वक्ता की नाक कटा।